Now we go to the other book, The Game of Life. So it's a perfect new chapter, perfect self-expression or the divine way. So इसमें ये है डिवाइन मतलब हम सबका एक जिंदगी में पर्पस है जो हमको फुलफिल करना है. लुढ़कते पुढ़कते किस्मत हमको, डेस्टिनी हमको उस पॉइंट पे लेके जाती है जो हमारा पर्पस है कि हम पैदा क्यों हुए थे उसका. और वो कुछ भी हो सकता है, हम आगे बढ़ेंगे. इट कुड बी दैट आप बहुत अच्छी मॉम बनो, इट कुड बी दैट आप बहुत अच्छे होम मेकर बनो जो पूरी फैमिली को जोड़ के रखता हो, इट कुड बी दैट आप बहुत प्रोफेशनल इंसान बनो, आपका कोई बिजनेस हो या कोई प्रोफेशन है जिससे आप सर्व करो. बट सर्व करना ही है मायने जिंदगी के. तो ये बहुत सुंदर चैप्टर है और मुझे इतना मतलब इट इज एन अमेजिंग कंटेंट. हमारी डेफिनेटली जिंदगी में शिफ्ट आएगा ये वाला चैप्टर पढ़ने के बाद. So yes, can we start reading? हाँ जी दीपा, क्या हालचाल? गुड मॉर्निंग मैम वेरी एंड गुड मॉर्निंग. बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको फेस्टिवल की, लोहड़ी की एंड मकर संक्रांति एंड फुल मून एंड एवरीथिंग. पोंगल. पोंगल, यस मैम. उगादी, हाँ उगादी. Perfect self expression or the divine design. Quote, no wind can drive my bark astray, nor change the tide of destiny. Unquote. There is for each man perfect self expression. There is a place which he is to fill and no one else can fill. Something which he is to do which no one else can do. It is his destiny. This achievement is held a perfect idea in divine mind, awaiting man's recognition. As the imaging faculty is the creative faculty, it is necessary for man to see the idea before it can manifest. So, man's highest demand is for the divine design of his life. He may not have the faintest conception of what it is, for there is possibly some marvelous talent hidden deep within him. His demand should be, quote, infinite spirit, open the way for the divine design of my life to manifest. Let the genius within me now be released. Let me see clearly the perfect plan. Unquote. The perfect plan includes health, wealth, love, and perfect self expression. This is the square of life which brings perfect happiness. When one has made his demand, he may find great changes taking place in his life, for nearly every man has wandered far from the divine design. I दीपा know. एक सेकेंड, इसके बाद फिर वो एक्सपीरियंस आ जाएगा. तो डिवाइन डिजाइन का मतलब होता है कि एक पर्पस है हम सबका. वो कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ है डेस्टिनेशन जहां पे हमको पहुंचना है जो हमारी डेस्टिनी है. लेकिन मेरी कुड बी समथिंग एक दूसरे इंसान की, जैसे इसमें लिखा हुआ है दैट आगे जाके आप देखोगे दैट इट जस्ट कुड बी टू बी अ ब्यूटिफुल होम मेकर जो पूरी फैमिली को जोड़ के रखे पूरे, मतलब वो आपका पर्पस हो सकता है. तो आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है. मुझे अपना पर्पस पता है क्या है, अब पता है, पहले नहीं पता था. ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ लाइफ. ये स्क्वायर इज द चौराहा, है ना. चौराहा, चौराहे पे जब आप खड़े होते हो तो बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है और चार सड़कें चारों दिशा में जाती हैं. तो वो चार सड़कें जो हैं, परफेक्ट प्लान जो यूनिवर्स का है, परमात्मा का, ब्रह्मांड की शक्तियों का, गॉड का, वो है हेल्थ, वेल्थ, लव एंड परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन. जहां पे हमारे अंदर के जीनियस को एक बहुत बेस्ट बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिले. ठीक है, तब तक नहीं, जब तक ये नहीं मिल जाता ना, तब तक ये हमको डेस्टिनी इस रास्ते पे लेके जाएगी जो हमारी, जो डिवाइन डिजाइन है. डीडी एक डिवाइन डिजाइन है हमारे लिए कि कुछ ना कुछ पर्पस है ना. तो ये हमें इस रास्ते पे जाना है जहां पे परफेक्ट हेल्थ है, बहुत सारी वेल्थ है, बहुत सारा प्यार है. हम दे रहे हैं प्यार और रिसीव कर रहे हैं प्यार. जो देते हो वही मिलता है.
ठीक है, जो रिसीव कर रहे हो। एंड परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन है जहां पे हमारे अंदर जो हमारी कला है, जो हमारी स्किल है, कुड बी टू बिकम अ रेडियो जॉकी, किसी का हो सकता है टू बिकम अ गुड कंसल्टेंट, किसी का एज अ लाइफ कोच हो सकता है, किसी का केटरिंग का काम हो सकता है, किसी का आर्किटेक्ट का काम हो सकता है। तो हम सब के अलग अलग, कोई डॉक्टर है, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई हाउसवाइफ है, बहुत अच्छा हाउसवाइफ है। सो कुड बी एनीथिंग फॉर दैट मैटर, है ना। लेकिन ये अश्योर्ड है कि उसकी जिंदगी में आप परफेक्ट स्क्वायर पे खड़े हुए हो, जहां पे हेल्थ, वेल्थ, लव एंड परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन है ही। तो एक प्रेयर बताई है फ्लोरेंस कॉवलशिन ने इसमें, कि अगर आपको अपना लाइफ का पर्पस मालूम करना है तो आप ये बोलो कि इन्फिनिट स्पिरिट यानी कि भगवान, वो रास्ता खोलिए जो मेरा डिवाइन डिजाइन है मेरी जिंदगी का, ठीक है, ताकि मेरे अंदर का जीनियस रिलीज हो और मैं क्लियरली अपने परफेक्ट प्लान या डिवाइन डिजाइन को मैं देख पाऊं। ओपन द वे, ओपन द वे इज, आप भगवान को बोल रहे हो दैट इन्फिनिट स्पिरिट मतलब भगवान, इन्फिनिट स्पिरिट ओपन द वे फॉर द डिवाइन डिजाइन ऑफ माई लाइफ टू मैनिफेस्ट। मेरे जिंदगी का जो डिवाइन डिजाइन है, जहां पे भी मुझे जाना है, जो भी है, हो सकता है कि मुझे किसी और देश में जाके रहना हो सकता है कि मुझे कोई और हायर मिशन हो मेरे लिए। तो जो भी मेरा डिवाइन डिजाइन है मेरी लाइफ का, let it manifest, open the way for the divine design to manifest, let the genius within me now be released। वो जीनियस बेचारा, उसके हाथ पांव शायद अभी बंधे हुए थे, है ना। सो अब पता नहीं, अब उसके सारी बेड़ियां खुल जाएंगी, all the shackles will be removed and that person can move around free। एंड वो जीनियस, हमारे अंदर का जीनियस रिलीज होगा। एंड लेट मी सी क्लियरली द परफेक्ट प्लान। अब इसमें हेज ही नहीं होगा, क्लियरली आपका जो जो भगवान ने आपके लिए जो प्लान बनाया है, जो आपकी डेस्टिनेशन है, आप उसको क्लियरली देख पाएंगे। आपकी प्रेयर है, ये हमारी प्रेयर है। तो अगर मैं प्रे करूंगी तो मैं ये बोलूंगी, इन्फिनिट स्पिरिट ओपन द वे फॉर द डिवाइन डिजाइन ऑफ माई लाइफ टू मैनिफेस्ट, लेट द जीनियस विद इन मी नाउ बी रिलीज्ड, लेट मी सी क्लियरली द परफेक्ट प्लान, है ना। और इस रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर चीजें होंगी, आपके ट्रैवल्स होंगे, आप बहुत अमेजिंग लोगों से मिलोगे। हो सकता है आप अपने परफेक्ट पार्टनर से इसमें मिल जाओ और मिल जाए, और वो पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बने, है ना। बहुत सारी चीजें, सब कुछ इस रास्ते में मिलेगा। डिवाइन चीजें इसी रास्ते में होंगी, डिवाइन चीजें इस रास्ते के अलावा नहीं होंगी। होंगी तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा। सो इसीलिए अपने डेस्टिनेशन के लिए प्रे करना बहुत जरूरी होता है। प्रे फॉर योर डेस्टिनेशन, जो आपका, जो आपकी, उसी को तो डेस्टिनी इज टेकिंग यू टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन, जो हमारा डिवाइन डिजाइन है, जो हमारा, जो जो भगवान ने हमारे लिए कुछ न कुछ पर्पस सोचा है। अगर वो पर्पस इस जन्म में फुलफिल नहीं करोगे ना, तो मरने के बाद वो दोबारा से वो उस जर्नी को चेस करने के लिए लगना पड़ेगा, फिर उसमें लुढ़कना पुढ़कना होगा। तो इसी जन्म में हासिल कर लेते हैं। हमारे पास इतनी अच्छी किताबें इसीलिए तो आ रही है, ताकि हमारे जिंदगी जीने के मायने ही बदल जाए। तो ऐसे में सोचना, ओपन द वे फॉर द डिवाइन, ये बहुत पावरफुल एफर्मेशन है। ये प्लीज आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू टू डू इट, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, बहुत छोटे हों या बहुत बुजुर्ग हैं आप, ठीक है। बट अपने डिवाइन डिजाइन जो है उसकी तरफ तो हमको जाना है। ये हमको पता नहीं है, अभी तो बहुत एम्बिगुअस है, लेकिन धीरे धीरे आप खुद देखोगे कि एक के बाद एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी आपकी खुलती जाएगी और आती जाएगी, और आप उस पर कदम रख रख के आगे बढ़ेंगे। And this is the beauty of life. Life should be exciting. There has to be joy, there has to be movement. And that's very important. While at the same time, जिंदगी में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एट सम लेवल अपने आप को डिसिप्लिन करके रखो, दैट वे। तब हम स्क्वायर ऑफ लाइफ, मतलब ये हमारी जिंदगी का चौराहा है। स्क्वायर ऑफ लाइफ, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वाला वर्ड, स्क्वायर ऑफ लाइफ। हेल्थ, वेल्थ, लव एंड परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन, आपकी जिंदगी के चौराहे पे चारों सड़कें ये वाली हैं। परफेक्ट हेल्थ, लॉट ऑफ वेल्थ, लॉट ऑफ लव एंड परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन की, जहां पे आपके इनर स्किल्स एंड टैलेंट्स को भरपूर प्लेटफॉर्म मिले एग्जिबिट करने का, है ना। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिवाइन डिजाइन। हाँ जी। I know in one woman's case, it was as though a cyclone had struck her affairs. But
readjustments came quickly, and new and wonderful conditions took the place of old ones. Perfect self expression will never be labor, but of such absorbing interest that it will seem almost like play. The student knows also, as man comes into the world financed by God, the supply needed for his perfect self expression will be at hand. Many a genius has struggled for years with the problem of supply when his spoken word and faith would have released quickly the necessary funds. फंड्स तो इसमें ये वाला देखो दैट जब आपका ये परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन जब जिंदगी के उस स्क्वायर ऑफ लाइफ पे आप खड़े होगे ना जब चौराहे पे जब हेल्थ वेल्थ लव एंड परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन है उस वक्त आपको अपना काम लेबर नहीं लगेगा आप बहुत इंजॉय करोगे अपना काम ऐसे लगेगा एज इफ यू आर लाइक प्लेइंग प्लेइंग मत कहते हैं ना कि कोई गेम जैसे हम बचपन में स्टैपू खेलते थे हाइड एंड सीक खेलते थे लूडो खेलते थे ये बोर्ड गेम्स जो होते थे मस्ती के लिए ही तो करते थे जब हमको थोड़ा ब्रेक चाहिए होता था तो हम लगता था चलो चलो हाइड एंड सीक खेलें ये करें दैट दे दोज वर आर गेम्स एंड प्लेज लाइफ विल लुक लाइक अ प्ले जब आप अपना वो काम करोगे आपको लगेगा जैसे मेरा काम ऐसे ही कि मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं काम कर रही हूँ मैं आपको शुरू से बोलती आ रही हूँ जब से इन सेशंस में जब ऑफिस जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं तो मजे करने आई हूँ मतलब ऑफिस जाके मजे करती हूँ तो वो वाला एटीट्यूड अब काम ऐसा ही हो गया है कि अगर मैं कोई बहुत गहन किताब भी लिख रही हूँ जिसमें मुझे बहुत दिमाग की जरूरत होती है मुझे उसके बाद ऐसे लगता है मैं मेडिटेशन करके उठी हूँ मतलब इट इज दैट ब्यूटिफुल सो आपका काम आपका वोकेशन जो भी आप करते हो सेल्फ एक्सप्रेशन पता कैसे लगेगा कि हम क्या अपनी जिंदगी का सेल्फ एक्सप्रेशन बिकॉज आप इंजॉय कर रहे हो अपनी जिंदगी और आप जो कर रहे हो आपको वो करने में बड़ा मजा आ रहा है अब आपको वो लेबर की तरह नहीं लग रहा कि मुझे इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है ऑफिस जाके ऐसे करना पड़ता है ऐसे घर पे मैं बोर हो जाती हूँ नहीं आपकी कैसे सुबह से रात होगी आपको पता भी नहीं लगेगा ऐसे लगेगा हर एक मोमेंट सेलिब्रेशन की तरह आप जश्न मना रहे हो है ना तो इसमें यही लिखा हुआ है परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन कभी भी लेबर की तरह नहीं होता इट इज लाइक अ प्ले और जब स्टूडेंट ऑफ लाइफ हम तो जिंदगी के स्टूडेंट है ना तो जब हमको ये पता लगता है जब हमारा ये सेल्फ एक्सप्रेशन आता है आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं हो बिकॉज यू केम इन द वर्ल्ड फाइनेंस्ड बाय गॉड सेल्फ एक्सप्रेशन है ना वो सेल्फ प्री फाइनेंस्ड होता है प्री अप्रूव्ड फाइनेंसेस और वो लोन नहीं होता क्योंकि उसको वापस नहीं पे करना पड़ता वो भगवान हमको उसके पैसे देते हैं जो भी सप्लाई हमको चाहिए होती है परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए वो ऑलरेडी हमारे पास तो हम ऑलरेडी फाइनेंस बाय गॉड होके धरती पे उठे हैं है ना इस आए हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि बहुत जीनियसेस ने स्ट्रगल किया है सप्लाई के लिए लेकिन जब आपका वर्ड आपका स्पोकन वर्ड पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड है ना जब आपका पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड और आपका विश्वास बहुत क्विकली रिलीज होता है आपके अपने आप फंड्स आ देते हैं क्योंकि वो आपका जिंदगी का पर्पस है वहां पे किसी तरह की किल्लत या कमी नहीं होती है तो एक मिनट ये क्विक एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं दीपा फॉर एग्जांपल For example, after the class, one day a man came to me and handed me a cent. He said, quote, I have just 7 cents in the world and I am going to give you one. For I have faith in the power of your spoken word. I want you to speak the word for my perfect self expression and prosperity. Unquote. I spoke the word and did not see him again until a year later. He came in one day successful and happy, with a roll of yellow bills in his pocket. He said, immediately after you spoke the word, I had a position offered me in a distant city and am now demonstrating health, happiness, and supply. Quote, faith can move mountains, doubt can create them. Unquote by Howard या Wright. थैंक यू दीपा आज हम इतना ही पढ़ेंगे थैंक यू सो मच थैंक यू Thank you, ma'am. Thank you. सो यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है एक आदमी का जो अपना जिंदगी में पर्पस उसके पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी थी उसके पास सिर्फ 7 सेंट्स बचे हुए थे टोटल मतलब दुनिया में जो उसके पास वेल्थ थी बस ये 7 सेंट्स थी और 7 सेंट ये कॉइन्स होते हैं जो हमारे पैसे होते हैं दे आर नॉट इवन रुपीज आई मीन दे आर नॉट लाइक नॉट रुपी एज इन इट्स नॉट अ पेपर करेंसी ऑल्सो
है ना, ये वो मेटालिक वाली करेंसी। तो उसके जिंदगी में इतनी गरीबी आ गई थी कि उसके पास सिर्फ 7 सेंट्स बचे थे, और वो फ्लोरेंस कॉवल्शिन के पास आया और उसके पास पैसे नहीं थे देने के लिए, तो उसने 7 सेंट्स में से 1 सेंट फ्लोरेंस कॉवल्शिन को दिया और ये कहा कि मुझे आप जो बोलोगे वो मेरे लिए लाइक पत्थर की लकीर है, मुझे पूरा फेथ है। पत्थर की लकीर मतलब बहुत स्ट्रांग फेथ है, मैं मुझे बिलीव है कि आप जो बोलोगे वो मेरे लिए सत्य वचन हो जाएगा मेरी जिंदगी में। तो उसने उनको कहा कि इन 7 में से मैं 1 सेंट आपको गिफ्ट कर रहा हूं, और आप जो बोलो मेरी प्रोस्पेरिटी और मेरे परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, मुझे पता है वो मेरे लिए सही हो जाएगा, और वो डेफिनेटली लाइक इट विल, आई विल एंजॉय दैट वट एवर योर ब्लेसिंग इज। तो फ्लोरेंस कॉवल्शिन शी डिड स्पीक द वर्ड, है ना, उन्होंने उनको ब्लेस किया, और 1 साल वो आदमी नहीं मिला उनसे, 1 साल के लिए हो गायब। उसके बाद 1 साल के बाद वो वापस आया, बहुत सक्सेसफुल और बहुत खुश, और खूब सारे उसके पास येलो बिल्स थे, यानी कि पेपर करेंसी थी उसके पॉकेट में। फिर उसने ये फ्लोरेंस कॉवल्शिन को बताया कि आपने मुझे जब ब्लेसिंग दी थी, उसके बाद मुझे बहुत अमेजिंग, उसके इमिजिएटली बाद मुझे बहुत बड़ी पोजीशन मिली जिस भी सिटी में, और अब मैं अपनी वो वाली जिंदगी जी रहा हूं ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सप्लाई, कांस्टेंट सप्लाई। तो कितनी अच्छी बात है, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सप्लाई। और हेल्थ जब हम बोलते हैं तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ तो नहीं होती है, मेंटल हेल्थ भी होती है। तो हैप्पीनेस मेंटल हेल्थ होती है हमारी। तो आप उस स्केल पे भी जब बहुत ज्यादा खुश होते हो, और सप्लाई तो यूनिवर्स इज द सप्लाई, गॉड इज योर सप्लाई, है ना, और इन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ सप्लाई, जिनकी सप्लाई कभी खत्म नहीं होती है। आप बहुत बिलियनर भी बन जाओगे तो आपने समुद्र से एक मग भी नहीं लिया है पानी, इतना कम होता है यूनिवर्स के लिए हमको देना। लेकिन हमारे पास थॉट्स हैं ना उस तरह की सप्लाई को मतलब लेने के लिए, डिराइव करने के लिए। तो गॉड तो कहते हैं खूब पैसा लो, एंजॉय करो, ऐश करो, पूरी दुनिया घूमो, मस्ती में रहो, और पूरे सेवर करो जॉय ऑफ लाइफ, while एट द सेम टाइम सर्व अदर्स, बिकॉज अल्टीमेट पर्पस वो भी होता है आपका। तो ये ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि इस बंदे को मतलब इतने कम पैसे, अब आप खुद सोचो कि अगर आपके पास बैंक में 1,000 रुपए पड़े हैं, तो इसके पास 7, मतलब 700 में से 100% इसने फ्लोरेंस कॉवल्शिन को दे दिए, इजंट इट? मतलब बहुत बड़ी चीज होती है इतना बड़ा दिल होना। सो व्हेन ही डिड दैट, बट इसको ये पता था कि अब इसके पास सप्लाई आ जाएगा, है ना, उसको पता था कि मेरा सप्लाई खोलने का तरीका ये है कि मैं अपना अपने अपने इनकम का 7वां भाग जो भी था वो मैं दे दूं इनको, और उनसे उन्होंने ब्लेसिंग ली जिससे उनकी जिंदगी आगे बढ़ी, और वो फिर इतने सारे येलो बिल्स के साथ आया अपनी जेब में भर के इनके पास, और उसकी जिंदगी खुल गई। तो यही लिखा हुआ है, उसको पूरा फेथ था कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट फॉर श्योर। सो इट सेज फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट डाउट कैन क्रिएट माउंटेन्स है ना, अगर शक है, अगर हमको अपनी कैपेबिलिटी का अगर पूरी तरह से फेथ नहीं है, परेशान होना मतलब फेथ नहीं है। अगर कोई भी चीज आपको परेशान कर रही है, इसका मतलब है आपको भगवान पे भरोसा नहीं है ना, कोई भी चीज परेशान कर रही है तो इसका मतलब है यू डोंट ट्रस्ट गॉड। सो इसीलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ना फियर की बात होती है। जस्ट बिंदास अपनी जिंदगी जियो खुल के। गॉड इज अ सप्लाई, इन एग्जॉस्टिबल सप्लाई, और हर चीज हर मायने में, है ना, मायने ऑफ हेल्थ, वेल्थ, लव एंड परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन। इसी के बारे में पूरा चैप्टर है कि चारों चीजें आपकी जिंदगी में कैसे अटेन होंगी। तो आज का हमारा टेक अवे वो वाला एफर्मेशन है, जो आई थिंक पूनम यू ऑलरेडी पुट इट इन द, सो थैंक यू पूनम फॉर पुटिंग इट इन द ग्रुप, है ना, वो जो सुपर एक्सरेटेड लिविंग ग्रुप है उसमें वो Thank है। you, ma'am. या थैंक यू सो मच। सो वो वाला हमारा एफर्मेशन है आज का टेक अवे, और दूसरा टेक अवे हमारे इस बंदे का एक्सपीरियंस है, दैट इतनी बुरी हालत में ही कुड जस्ट कम, और उन्होंने अपनी पूरी डेस्टिनी ट्रांसफॉर्म कर दी, है ना, पूरी तरह से, और उनको इतनी अमेजिंग जॉब मिली, और हेल्थ, हैप्पीनेस, सप्लाई सब इनकी जिंदगी में आ गया। सो दैट इज व्हाट, सो पावर ऑफ द, आफ्टर यू स्पोक द वर्ड, पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड, power of the word, spoken word, as in even in your mind, if you're speaking something, even that has to be good.
है ना? इट इज नॉट दैट आज तो मैं लेट हो जाऊंगी, आई एम रनिंग लेट, मत बोलो ना ये सब, आई एम रनिंग लेट और मैं लेट हो जाऊंगी एंड ऑल ऑफ दैट। जस्ट से दैट सब सही होगा, सब बढ़िया है, सब बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है ना? इट इज, यू विल सी दैट दैट विल स्टार्ट गिविंग वे इन द लाइफ। तो हमें पता नहीं लगता, हमारे थॉट्स कई बार बहुत ही डाउनग्रेड हो जाते हैं। कभी कभी होता है, कभी इरिटेशन हो जाती है, कभी डाउट होता है, कभी गुस्सा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। बट डोंट dwell इन दैट स्टेट एट ऑल। दीज पीपल हैव कम टू ट्रेन अस बिकॉज हम हाइपर इमोशनल थे। हाइपर इमोशनल होने का मतलब है कि हम अफेक्ट हो जाते थे अपने इमोशंस में। मतलब हाइपर इमोशनल वर्ड इसलिए यूज होता है कि हम लो फील को करने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंस इन आवर एनवायरनमेंट, या कोई हमको कुछ बोल रहा है या कोई ऐसी चीज हो जाती है। तो हमको हाइपर इमोशनल होने की जरूरत ही नहीं है। अगर फेथ है तो हम परेशान क्यों होंगे? हमको पता है ना, आई कैन ओवरकम दिस। और ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना है? उस बंदे को ब्लेस करना है कि उसकी जिंदगी में खुशियां बढ़ जाए, बहुत सारी खुशियां बने, है ना? क्योंकि भगवान ने उन लोगों को चूज किया है हमारी जिंदगी में हमको स्ट्रांग बनाने के लिए। तो ये हमको करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। ऑल दीज थिंग्स आर एक्सपीरियंशियल, दे आर वेरी एक्सपीरियंशियल व्हेन दिस हैपेंस। एंड उस वक्त आपका कंडक्ट क्या है उस सिचुएशन में, जब आप इजीली पहले बैठ जाते थे उसमें, आप परेशान हो जाते थे, अब उस वक्त आपका कंडक्ट क्या है, ये डिसाइड करेगा आपकी डेस्टिनी। सो इसलिए इन चीजों के बारे में हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है? सो दैट इज ऑल वी हैव इन द सेशन टुडे।